सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट सी के वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? विकल्प अ, भवन। विकल्प ब, झरने का जल। विकल्प स, वन। विकल्प द, हवा। सही उत्तर विकल्प अ, भवन। दूसरा, कारखानों का निर्माण हो। विकल्प अ, सड़कों पर। विकल्प ब, बंजर भूमि पर। विकल्प स, कृषि भूमि पर। विकल्प द, कहीं भी। सही उत्तर विकल्प ब, बंजर भूमि पर। तीसरा, भारत में धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। विकल्प अ, केवल रबी में। विकल्प ब, केवल खरीफ में। विकल्प स, केवल जायद में। विकल्प द, सभी मौसम में। सही उत्तर विकल्प ब, केवल खरीफ में। चौथा, रूसी संसद को कहा जाता था। विकल्प अ, काउंसिल। विकल्प ब, डायट। विकल्प स, ड्यूमा। विकल्प द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प स, ड्यूमा। पांचवा, गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है। विकल्प अ, सीमेंट उद्योग के लिए। विकल्प ब, डेयरी उद्योग के लिए। विकल्प स, मत्स्य उद्योग के लिए। विकल्प द, लौह इस्पात उद्योग के लिए। सही उत्तर विकल्प ब, डेयरी उद्योग के लिए। प्रश्न क्रमांक 1, खंड ब, उचित संबंध जोड़िए। पहला, खनिज तेल। सही उत्तर जैविक संसाधन। दूसरा, परमाणु निःशस्त्रीकरण। सही उत्तर 1983। तीसरा, यूरेनियम। सही उत्तर परमाणु ऊर्जा। चौथा, पीसा एक्ट। सही उत्तर खनन। पांचवा, मतदान की आयु। सही उत्तर 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 1, खंड स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति खाली स्थान थे। उत्तर सुकर्णो। दूसरा, वन एक खाली स्थान संसाधन है। उत्तर प्राकृतिक। तीसरा, चुनाव के लिए राजनीतिक दल का पंजीयन खाली स्थान संस्था में होता है। उत्तर चुनाव आयोग। चौथा, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस खाली स्थान देश बना। उत्तर साम्यवादी एवं समाजवादी। पांचवा, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति खाली स्थान बने। उत्तर बोरिस येल्त्सिन। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? उत्तर सौर ऊर्जा का उपयोग देश के उद्योग धंधे, कारखाने और घरों में हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, आधुनिक कृषि के क्या क्या दुष्परिणाम हैं? उत्तर आधुनिक खेती में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग के दीर्घकालीन दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, साम्राज्यवाद क्या है? उत्तर जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है तो उसके आर्थिक व राजनीतिक जीवन पर शक्तिशाली राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और वह उस दुर्बल राष्ट्र का शोषण करने लगता है। यही साम्राज्यवाद है। प्रश्न क्रमांक 5, आयकर लेने की उचित विधि क्या है? उत्तर आय पर कर व्यक्ति की आय के अनुसार लेना उचित होगा। आयकरदाता से आयकर स्रोत के माध्यम से आयकर लेना उचित है। इसे टीडीएस कहा जाता है, जो अग्रिम रूप से ही काट लिया जाता है। शेष राशि का भुगतान करने से पहले यह वसूला जाता है। एक निश्चित आय तक कर नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की मात्रा भी बढ़ती जानी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? उत्तर जीवन प्रत्याशा जन्म के समय से एक व्यक्ति के औसत जीवन काल को दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 7, किसी देश में लिंगानुपात कम होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर किसी देश में या समाज में लिंगानुपात कम होने का अर्थ यह है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं का पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाती है। यह अंतर समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की ओर इशारा करता है।
यह प्रभाव सबसे कम 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का अनुपात 1000 में 914 है। प्रश्न क्रमांक 8, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। उत्तर, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान इस प्रकार है। पहला, सभ्यता का विनाश। दूसरा, मानव संसाधनों की समाप्ति। तीसरा, गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा। चौथा, कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति। पांचवा, देश के विकास में बाधक। प्रश्न क्रमांक 9, क्या आपके क्षेत्र में मजदूरी की समस्याएं हैं? उत्तर, हमारे क्षेत्र छत्तीसगढ़ में भी ऐसी समस्याएं हैं। यहाँ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है, फिर भी मजदूर यदि पुरुष है तो उसे अधिक मजदूरी और महिला है तो उसे कम मजदूरी दी जाती है। कई बार अस्थायी कर्मचारियों को इतना कम मासिक वेतन दिया जाता है जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है। प्रश्न क्रमांक 10, आप सूचना के अधिकार का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उत्तर, सूचना के अधिकार का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क संबंधित विभाग को देना पड़ता है तथा आपको क्या जानकारी चाहिए वह सूचना अधिकारी को लिखना पड़ता है। सूचना अधिकारी 1 माह के अंदर मांगी गई जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। तो बच्चे, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।